पहुँचय दूत रामपुर पावन, हरसय नगर बिलोकि सुहावन। अयोध्यापुरी में जब वह दूत पहुंचा पत्रिका को लेकर के, तो नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो नगर की सुंदरता को देख करके जो है अति प्रसन्न हुआ। अब वह राज दरबार में गया जो है, जैसे राज दरबार में गया किसी से कहवाया कि जा कर के महाराज जी से कह दीजिए कि जनकपुर का दूत आया हुआ है। तो जनकपुर का दूत सुन करके महाराज उसको दरबार में बुला लिए। अब वह प्रणाम किया, प्रणाम करके पत्रिका थमा दिया। महाराज पत्रिका को बाँच रहे हैं। जैसे ही बाँचना शुरू किए, अभी उसमें कुछ देखे नहीं। जनक जी की पत्रिका थी जो है, तो जनक जी भी दशरथ जी की तरह से साधु विचारधारा के राजा थे। उनके यहाँ से पत्रिका आई, मारे प्रेम के दशरथ जी के नेत्रों में उनके नेत्र सजल हो गए। और जब पढ़ना शुरू किए कि सादर आपको सूचित किया जाता है कि आपके पराक्रमी बड़े पुत्र, धैर्यवान, बलवान, वीरवान, शीलवान, नाना प्रकार की उपाधि के साथ हमारे रंगशाला में रखी हुई, यज्ञशाला में रखी हुई शिव जी के धनुष का भंजन करके हमारी पुत्री मिथिलेश कुमारी से इनका विवाह जो है प्रस्तावित हो गया, पात्रता को प्राप्त कर चुके, जयमाला पड़ गया। अब इस समाचार को पढ़ते पढ़ते जो है उनका जो है नेत्र और सजल हो गया, शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया और छाती उनका गदगद हो गया, गला अवरुद्ध हो गया। और लोग पूछ रहे हैं, अरे महाराज जी, राजन, मालिक, कैसी चिट्ठी है? अरे राम लक्ष्मण की चिट्ठी है। अरे क्या लिखा है? राम लक्ष्मण की चिट्ठी है। अरे राम लखन उर करबर चिट्ठी, राम लखन उर करबर चिट्ठी, और रह गए कहत न खाटी मीठी। कि ये जो चिट्ठी है राम लक्ष्मण की है, उनके द्वारा आई है, मैंने उनके हिसाब से आई है, उनके माध्यम से आई है। इतने कह रहे हैं कि अरे हमारे राम लक्ष्मण की चिट्ठी है। क्या लिखा है वो नहीं बता पा रहे हैं। फिर धैर्य धारण करके महाराज उस पत्रिका को पुनः जो है बाँचते हैं और पूरी सभा को सुनाते हैं। अब जब पूरी सभा सुनी कि हमारे जो है बड़े वाले राजकुमार का जो है जनक जी के मिथिलेश कुमारी से जो है विवाह बिल्कुल पक्का हो, जयमाल तो पड़ ही गया है, तो पूरी सभा गदगद हो गई कि जब दो अच्छे लोगों में रिश्ता लगता है तो दोनों पक्ष प्रसन्न होता है। और कहीं संजोग से धोखे में एक सुंदर हो, एक अच्छा हो, चरित्रवान परिवार हो, ईमानदार परिवार हो, एक नालायक के यहाँ रिश्ता लग जाता है तो नालायक भी दुखी रहता है, क्योंकि इसे के सज्जनता को वह पचा नहीं पाता है, और जो सज्जन होते हैं वह दुर्जन को पचा नहीं। दोनों परिवार जो है त्रस्त रहता है, दोनों को समान पीड़ा होती है। तो यहाँ दोनों एक ही कैटेगरी के साधु विचार के जो है राजा थे दोनों। तो पूरी सभा मगन हो गई। भरत जी कहीं अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और कोई दौड़ करके गया, उनको जना दिया, भरत भैया, भरत भैया, अरे राम भैया की चिट्ठी आई है, बड़े वाले भैया की चिट्ठी आई है। अब जब से विश्वामित्र जी लिवा करके गए तब से कोई संदेशा नहीं। अब वैसे कोई आकर के समाचार बता दिया हो कि दंडक वन में इनको मारे, कोई निश्चित समाचार नहीं आया था जो है। भरत जी दौड़ते हुए आए। अब पिताजी से पूछने में संकोच कर रहे हैं कि पिताजी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं, अरे तात कहाँ ते ये पाती आई, हे पिताश्री यह पत्रिका कहाँ से आई है। अब जब वो बताए जो है कि जनकपुरी से आई है
और आपके बड़े भैया और आपके छोटे भैया लक्ष्मण के बारे में इसमें लिखा गया है। तब भरत जी कहते हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कह के ही देश, सुनि स्नेह साने बचन, और बाचिय बहुरी नरेश। जब समाचार पूछते हैं कि हमारे भैया कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उस प्रेम की बात को, प्रेम भरी वाणी को सुन करके दशरथ जी उस पत्रिका को फिर से जो है बाँच देते हैं। और जैसे ही दोबारा पत्रिका बाँची जाती है महाराज जी के द्वारा जो है, तो भरत जी शत्रुघ्न जी बिल्कुल जो है प्रसन्न हो गए दोनों भाई। और इतना प्रसन्न हुए कि जो राम जी और लक्ष्मण जी के प्रति इन दोनों भाइयों के अंदर प्रेम था, वह प्रेम जो है पचा नहीं, उबाल मार गया जो है, यानी आँखों से भर 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 जो है नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। भरत जी का जो है राम जी के लक्ष्मण जी के प्रति यह प्रेम देख करके सारी सभा जो है सुखी हो गई। तब महाराज जी दूत को अपने पास बैठा लिए जो है और कहे कि अरे भैया कहो कुशल दो बारे, अरे भैया कहो कुशल दो बारे, और तुम नीक निज नयन निहारे। अरे हमारे जो दोनों राजकुमार हैं उनकी कुशलता कहो, कायदे से तो उनको पहचान लिए हो, कहीं किसी दूसरे का संदेशा दूसरे के यहाँ तो लेकर के नहीं चले आए। बता रहे हैं परिचय अपने राजकुमारों का। श्यामल गौर धैर्य धनुभाथा, श्यामल गौर धैर्य धनुभाथा, और बय किशोर कौशिक मुनिनाथा। कह रहे मेरे बड़े वाले राजकुमार श्याम वर्ण के हैं, छोटे वाला जो है वह गोरे वर्ण का है, और दोनों के हाथ में धनुष है, और विशेष पहचान कि विश्वामित्र जी के साथ हैं। आप जो है ठीक ठाक पहचाने हैं कि नहीं जो है। प्रेम के कारण बार बार महाराज जी उस दूत से जान लेना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि जिस दिन से विश्वामित्र जी लिवा करके गए हैं, जब वह बता दिया, कहें जिस दिन से लिवा करके गए हैं, आज पहली बार सही सही सूचना हमको उनके बारे में मिली है। लेकिन अब आप बताओ किस प्रकार से पहचाने कि जो आप संदेशा ले करके आए हो हमारे ही राम लक्ष्मण है, कोई दूसरा तो राम लक्ष्मण नहीं है। भाई नाम की तरह से नाम हो सकता है, शकल की तरह से शकल हो सकती है। तो दूत कहता है अरे सुनहु महीपति मुकुटमणि, सुनहु महीपत मुकुटमणि, तुम समधन्य न को, राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। कहता हे महाराज, आप जैसा धन्य इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? राम लखन जिनके तनय, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, विश्व विभूषण दो। अरे दोनों पूरे जो है संसार के आभूषण हैं, ऐसे तो आपके पुत्र हैं। जब वो ऐसा कहा तो दशरथ जी बिल्कुल मगन हो गए कि अभी अधूरे हमारे बारे में जान रहा है। जैसे दुई वहाँ है वैसे दुई यहाँ भी हैं, यदि डबल आभूषण हमारे पास है। तब दूत कहता है कि हे महाराज, आपके जो राजकुमार हैं दोनों, वह जो है पूछने के योग्य नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। वह तो जो है पुरुष के रूप में साक्षात शेर हैं, और उनके तो यश से पूरा संसार जो है उजाला हो रहा है। जिनके प्रताप के आगे जो है यह सस जो है प्रताप के आगे सूर्य का प्रताप भी हल्का पड़ता है, और जिनकी शीतलता के आगे जो है, उज्ज्वलता के आगे, यश के आगे चंद्रमा भी मलिन लगती है। और तिनको आप कह रहे हैं कि पहचाने कायदे से, सूर्य के सामने दीपक दिखाने के जैसा है।
हमारी जानकू जी के स्वयंवर में नाना प्रकार के, नाना राज्य के, नाना देश के बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। उसमें ऐसे भी आए थे, तीनों संसार के राजा आए थे, तीनों लोक के राजा आए थे। और सबका यश जो है धनुष के साथ ही चला गया। अरे उसमें ऐसा भी आया था कि जो खेल खेल में सुमेर पर्वत को उठा ले बाणासुर, और शिव जी के सहित कैलाश को उठाने वाला रावण भी आया था, लेकिन सब उस सभा में पराभूत हो गए। ऐसे तो आपके जो है, और उसी सभा में आपके बड़े वाले राजकुमार बिना किसी प्रयास के उस धनुष पे चाँप चढ़ाए, और ऐसा चाँप चढ़ाए कि बीच में से खट्ट से टूट गया जो है। अब इस प्रकार से जब उसने दूत ने ऐसी बड़ाई की तो दूत को जो है इतना उपहार दे दिए, दान दे दिए, निछावर कर दिए, और उसे जो है रहने के लिए उत्तम उसका प्रबंध किया गया, भोजन जलपान इत्यादि का जो है। फिर अरे तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाय गुरहि सब, सादर दूत बुलाय। तो जब दूत को निछावर दे रहे थे तो दूत जो है अपने कान में अंगुली डाल लिया और आँख को मूंद लिया। कहा रे महाराज, आपके यहाँ हमारी बिटिया का शादी होने वाला है, बोला आपका हम कोई उपहार कैसे स्वीकार कर सकते हैं। देखिए शिष्टाचार कि भाई दूत तो उस राजघराने से रहा नहीं होगा, कोई हाकर ही रहा होगा, लेकिन महाराज की पुत्री का विवाह होने जा रहा है तो हमारी भी पुत्री है, तो वह लेने से इनकार कर दिया जो है। कहा कि अब यहाँ आए हैं तो जलपान तो करना हमारी मजबूरी है, आपके राज्य में विश्राम करना है हमारे, लेकिन कुछ उपहार लेना जो है यह हमारे धर्म और नीति के विरुद्ध है। तो इसके बाद महाराज दशरथ जी जो है उठे वहाँ से और दूत से कहे कि जा कर के वशिष्ठ जी को बुला लाइए। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी को पत्रिका दिए जो है। अरे सुनि बोल य गुरु अति सुख पाई, और पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। कि हे महाराज, आप अत्यंत पुण्य वाले हैं, पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों की छाया देती है। जो पुण्यात्मा होता है उसे पृथ्वी भी सुख देती है। और आपके पास रिद्धि सिद्धि संपत्ति तो वैसे आ रही है कि जैसे सागर में अथाह जल होता है, उसके बाद भी नदियों का सारा जल जो है सागर में मिलने के लिए उमड़ता है, उधर ही जाता है। और जैसे आप धर्म धुरंधर हैं, वैसे तो उसी प्रकार से पवित्र धर्मवान नीतिवान आपकी बड़ी वाली महारानी कौशल्या जी हैं। आपके समान सुकृत वाला पुण्यात्मा संसार में कोई नहीं है, और न कोई है न आगे होने वाला है। और आपके पुण्य की बात क्या किया जाए कि जिसके पास राम जैसा जो है पुत्र हो, उत्तम जो है। इस प्रकार से फिर कहे कि अब बारात ले जाने का जो है बाजा बजवाइए। अरे तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, और सजहूँ बारात बजाई निशाना। धुंद भी बजा दीजिए, बारात सजवाइए। तो महाराज कहे ठीक है। अरे चलहूँ बेगी सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय, भूपति गवन भवन तब दूतन बास देवाय। अरे भाई, जैसे राम जी लक्ष्मण जी दशरथ जी के पुत्र हैं,
वैसे तो कौशल्या के राम और सुमित्रा के लक्ष्मण भी हैं ना। अब बेटवा का बारात जाए और माता को पता ही न रहे तो वशिष्ठ जी से कहे गुरुदेव बिल्कुल ऐसा ही होगा, और दूत लोगों से कहे कि अब तैयारी करो, और अपने गए जो है राजमहल जो है, और गए तो वहाँ जो है रनिवास में गए वहाँ सारी रानियों को बुला लिए कि बारी बारी से बताएंगे तो बार बार बताना पड़ेगा। एक जगह कौशल्या जी के महल में गए, सबको बुला लिए और वहीं जो है पत्रिका को पढ़ करके सुनाए जो है। अब सारी रानियाँ बार बार उस पत्रिका को लेकर के हृदय से लगाती हैं। बारात का जो है सजावट हो गया जो है, सभी भरत जी के और शत्रुघ्न जी के जो उम्र के जितने राजकुमार थे, 2-4 साल बड़े 2-4 साल छोटे जो है, जो राजघराने से थे वो सब सजे, जो उनके हित मित्र थे सब सजे, पूरा नगरवासी सज गया जो है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से सजा जो है, चूँकि बारात लंबी जानी थी जो है, इसलिए हर मैंने जैसे पहले बारात जब जाती थी जो है, तो आज की तो बारात जाएगी तो सारी व्यवस्था घराती का, लेकिन पहले जब बारात यहाँ से जाती थी कहीं से भी तो बारातियों के भोजन इत्यादि का प्रबंध यहाँ से भी होता था। रास्ते में भी क्या पता वहाँ क्या हो जो है, तो बारात यहाँ से चली, सजावट हो कर के एक से एक बढ़िया आभूषण इत्यादि लोग पहने जो है, सजे जो है। एक एक लोग जो है 2-2 3-3 अटैची ले लिए कि पता नहीं कितना दिन रुकना पड़े जो है। राजकुमार लोग घोड़े पर बैठे जो है, अरे शोभा दशरथ भवन कई को कवि बर नय पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। और नगर को वैसे सजा दिया गया जो है कि जैसे जो है कि मैंने न पूछिए जो है, वैसे अयोध्या की सुंदरता को देख करके बैकुंठ ले जाता था जो है। इस समय और सजा दिया गया, और सजे भी क्यों न, अयोध्या की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात सारे देवताओं के जो है, सारे देवताओं के देव जो है भगवान श्री राम स्वयं अवतार लिए जो है। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चरय सवार प्रति जे यस कलार प्रवीण। सारे राजकुमार जैसे अरे नाना जाति न जाहि बखाने, और निदरी पवन जनी चहत उड़ाने। सारे राजकुमार नाना प्रकार के घोड़ों पर बैठे, और वैसे घोड़े थे जिनके चाल के आगे पवन की चाल भी लज्जित हो जा रही थी। ऐसे घोड़े पर अरे 3 सब छयल भय यशवारा, और भरत सरिस भय राजकुमारा। ऐसे घोड़े पर सारे राजकुमार सवार हो गए जो है। और वैसे थे अरे सब सुंदर सब भूषण धारी, और कर सर चाप तून कटि भारी। राजकुमार सब भरत जी के जैसे सुंदर थे, और उनके ही जैसे सुंदर सब आभूषण धारण किए हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे, और सबके हाथ में धनुष, और कंधे पर जो है तरकस, कमर में तलवार जो है। अब वो सारे जो है वीर राजकुमार राजा तैयार होकर के बाहर निकले जो है, और सबके लिए अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर रथ सजाए गए। 2 सुंदर रथ विशेष प्रकार से सजाया गया, एक वशिष्ठ जी के लिए और एक जो है दशरथ जी के लिए। जो सबसे सुंदर दिव्य रथ था उस पर वशिष्ठ जी को बैठा करके दशरथ जी गौरी गणेश को प्रणाम करके निवेदन करके तब स्वयं रथ पर बैठे। यह परंपरा रही कि पहले हमारे कुलगुरु। और आज क्या होता है, आज तो जिसके लड़के की शादी होती है तो 5 भूत समधि के लागे, 7 भूत बर के, 9 भूत बरतिहन के लागे, एक एक घर भर के।
जिस दिन जिसके बेटे का शादी होता है उस दिन का मजाल कि आपसे दो टोक प्रेम से बात कर ले, इतने झटके में रहता है। हाँ, इतना खर रहता है कि जो मैंने सूखा हुआ खर रखो तो जल जाए। तो 7 भूत समधि के लागे, और दूल्हा को 5 भूत समधि को लागे, और 7 भूत बर के। एक भूत लपटियाने के बाद तो आदमी क्या करता भगवान जाने। यहाँ समधि को 5 और दूल्हा को 7 है। इसीलिए दूल्हा जब बारात में ससुराल में जाता है तो उसके आगे विधाता भी फेल होते हैं। हाँ, कुछ भी कर डाली वो नाराज़ रहेगा। और 9 भूत बरतिहन के, बाराती भी उनके अधिक भूत लगते हैं। प्रायः बाराती जाते समय रास्ते में कहीं कहीं झगड़ा कर ही लेते हैं, अगर रास्ते में नहीं करें तो बारात में पक्का कर लेंगे, नाचते गा। और एक एक घर भर के, यानी घर के लोग जिनको बारात नहीं जाना है उनके पास भी एक भूत लगता है, उनको भी। तो बारात निकली। अब साधारण बारात तो थी नहीं, हाथी घोड़ा रथ पैदल डेलफ बैलगाड़ी सब कुछ, खच्चर फच्चर सब। अरे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरयतिया हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरयतिया हे सुहावन लागे, हे मन भावन लागे। जनक नगरियाम भैल सो रहे सुहावन लागे, हे मन भावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया में भैल सो रहे सुहावन लागे, हे मन भावन लागे। अरे सब देवता मिली, सब देवता मिली चल बरियतिया हे सुहावन लागे। सब देवता मिली चल बरियतिया हे सुहावन लागे। बजवा बजला घन घोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर हे सुहावन लागे। बजवा के धुन सुनी, बजवा के धुन सुनी फूल से लमोर छतिया हे सुहावन लागे। बजवा के धुन सुनी फूल से मोर छतिया हे सुहावन लागे, हे मन भावन लागे। अरे रोशनी से भैल बायजोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया से, अरे अवध नगरिया से चलली बरतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया में भैल सो रहे सुहावन लागे। पर छन के चले सब सखियाँ यो सहेलियाँ हे सुहावन लागे। पर छन चले लिन सब सखिया यो सहेलिया हे सुहावन लागे। और पहिरे लहंगा चटकोर हे सुहावन लागे। पहिरे लहंगा चटकोर हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया में भैल सो रहे मन भावन लागे। कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया हे सुहावन लागे।
अरे कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। अरे सुफल मनोरथ भइल मोर है सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइल मोर है सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे। हे मन भावन लागे। जनक नगरिया में भइल सोर है सुहावन लागे। हे मन भावन लागे। तो इस प्रकार से यहाँ से बारात जो है आगे बढ़ती है। तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान। तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवहि चकित डगहिन ताल बधान। सारे राजकुमार जब घोड़े से निकल करके राजमहल के बाहर, घोड़े पर बैठ के राजमहल से बाहर आते हैं तो पूरे रास्ते भर, जैसे द्वार पूजा जब होने जाता है तो बाराती रुक रुक करके रास्ते में गाते बजाते हैं, तो पूरे रास्ते भर जहाँ मन करा वहीं रुक करके जो है घोड़े पर बैठ करके अपने अपने घोड़े को नचा रहे हैं। और घोड़े इतने ट्रेंड हैं कि ताल के साथ, धुन के साथ उनका टाप जो है ज़मीन से एक साथ ऊपर उठता है और एक साथ नीचे गिरता है। यानी डगहिन ताल बधान, यानी सभी घोड़ों का ताल, कदम ताल एक ही साथ हो रहा है। बड़ी अद्भुत बारात जो है। और प्रभु की बारात जा रही है तो सारे शुभ सूचक जो है अपने आप रास्ते में आ गए। जो भी होना था जो है, अरे बनईन बनत, अरे बनईन बरनत बनिय बराता। अहो सगुन सुंदर शुभदाता। सारे सगुन अपने आप हो रहे हैं। चारा चासु बाम दिसले ही और मनहु सकल मंगल कही देही। नीलकंठ पक्षी जो है बाईं ओर चारा ले रही है। यह शुभदायक होता है, शगुन होता है। और वह चारा लेते हुए जो है मानो कि कह रही कि जाओ आप लोग, सब मंगल ही मंगल होगा जो है। और दाहिन काग सुखेत सुहावा और नकुल दरसु सब काहु पावा। और दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है और नेवला का भी दर्शन सब किसी ने पाया। और हवा तो शीतल मंद सुगंधित हवा जो है बह करके सबको संतुष्ट कर रही है। अरे लोवा फिर दरस सुहावा और सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है, यह भी शुभ होता है। और सगुन क्या है कि धेनु गाय जो है बच्चे को दूध पिला रही है। मृगमाला फिर दाहिन आई और मंगल जनुदीन ही दिखाई। हिरणों की टोली फिर बाईं ओर आ गई, जैसे सारे मंगल को सूचित कर दी जो है। इस प्रकार से मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता जनु सब साँचे हो निहित और भय सुगुन एक बार। तो सारे सगुन एक बार आ गए। और सगुन हो क्यों न? अरे भाई, प्रभु की बारात जा रही है जो स्वयं ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। तो सारे सगुन तो इसलिए आ रहे थे कि कभी बात होगी तो हम कहेंगे प्रभु अरे हम भी अपना जो है काम किए थे, हम आपके विवाह में पीछे नहीं थे। जैसे किसी बड़े के घर की बारात जाती है तो हर कोई सोचता बाबू आज अगर शामिल ना ही होवे तो बिहान के कोनो काम पर तू कहाँ रहला। तो ऐसे यदि कभी नारायण पूछ लेंगे कि हमारे विवाह में तुमने किया क्या, तो हम बताएंगे कि हम अपना कार्य किए, हम अपनी पारी जो है जाग करके आए थे। इस प्रकार से सगुन हुआ। और उधर जनक जी जब जाने की बारात आ रही है तो सारे नदियों पर जो है बांध बनवा दिए, पुल बनवा दिए और बीच बीच में
सभी बारातियों के रहने के लिए सुंदर विश्रामालय बनवाए, और इतना सुंदर विश्रामालय बनवाए कि जिसको देख करके स्वर्ग की जो है संपत्ति या स्वर्ग का वैभव भी हल्का लगे जो है। इस प्रकार से अरे आवत जानी बारात बर, आवत जानी बारात बर, सुनि गह गह निशान, सज गज रथ पद चर तुर गए, लेन चले यगवान। जब बारात पहुंच गई, जनकपुरी में प्रवेश कर गई, गंगा जी को पार कर गई। जब गंगा जी को पार कर गई, बेग विदेह नगर नीराया, जब पहुंच गई जनकपुरी के नगरी में, तो महाराज जनक जी अपने जो है लोगों को साथ में ले करके हाथी घोड़ा से जो है आ गए अगवानी के लिए, कि अब हम स्वागत के लिए आ गए जो है। और नाना प्रकार के जो है पेय पदार्थ खाद्यान्न ले करके आए थे। अरे भरे सुधा समय सब पकवाने, और नाना भांति न जाहि बखाने। अमृत की तरह से सारे पकवान थे, अनेकों प्रकार थे, अनेकों प्रकार के थे, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है महाराज जनक जी दशरथ जी को भेंट किए कि प्रभु अपने बारातियों का जो है खिलाए पिलाए अलग से, भाई कोई पिछड़े हो या किसी को दोबारा तो सारा सामान दे दिए जो है। इस प्रकार से हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र द्वी, मिलत बिहाई सुमेल। जब दशरथ जी जनक जी आपस में मिल रहे हैं, मैं दोनों घराती बराती का मिलन होने वाला है, तो हम आगे हो जाएं, हम आगे हो जाएं, इसके चक्कर में कुछ लोग लाइन को तोड़ करके भी मिले, जैसे दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। और सारे देवता आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी जो है नगाड़ा बजा रहे हैं। सारी वस्तु जो है जनक जी दशरथ जी के आगे रख दिए। अरे प्रेम समेत राय सबुलीना, और भय बकसी से जाच कन दीना। सब कुछ वस्तु महाराज दशरथ जी ले लिए प्रेम के साथ है, क्योंकि सारा सामान तो पहले से दशरथ जी लाए थे, तो जो जनक जी दिए वह सारे सामान को जो वहाँ जैसे जहाँ बारात आती है भरतक मैंने प्राय बिना बुलाए मांगने वाले पहुँचे, तो राजा की बारात थी, तो पूरे देश के मंगने आ गए थे, सबको जो है गरीबों में बांट दिए, और सब ने जो है भरपूर दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, और जनवास ये कहूँ चले लवाई। पूजा किए दशरथ जी का, बारातियों का पूजा किए, सबको दशरथ जी के समान मान करके पूजा किए। उसके बाद कहे कि अब जनवास में चलिए। जनवास में ले गए, वहाँ भी अति उत्तम जो है स्वर्ग के जैसी व्यवस्था वहाँ भी थी जो है। और इधर सीता जी जब जाने की बारात आ गई है, तो कुछ वह लक्ष्मी थी ही, तो कुछ रिद्धि सिद्धियों को बुला करके कहीं भाई देखिए हमारे स्वामी के यहाँ से बारात आ रही है, तो वहाँ कोई कमी न होने पावे, बल्कि हर चीज़ जो हर वस्तु हर व्यवस्था जो है पर्याप्त से भी पर्याप्त हो जो है। तो सारी सिद्धियाँ चली गई और वहाँ सारे सुख संपत्ति और वैभव विलास की व्यवस्था कर दी जो है। अरे निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती, और सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, और सकल जनक कर करहि बखाना। सारे बरातियों की जो ठहरने की व्यवस्था थी, जो जलपान खाद्यान्न की व्यवस्था थी, वह स्वर्ग के से भी अद्भुत थी जो है। और बरातियों में कोई कुछ समझ नहीं पाया, हर कोई जनक जी की बड़ाई करे, भाई रिश्तेदार हो तो ऐसा हो। लेकिन प्रभु जो है सीता जी के माया को महिमा को पहचाने और मन ही मन प्रसन्न हुए कि हमारी माया जो है हमारे लोगों का कितना ध्यान रख रही हैं। और जब इधर जो है पितु आगमनु सुनत दो भाई, और हृदय नयति आनंद समाई।
जब राम और लक्ष्मण को पता चला कि हमारे पिताजी अब आ गए हैं बारात लेकर के, तो दोनों के अंदर इतना प्रेम उमड़ गया कि समा नहीं रहा था जो है। लेकिन गुरुदेव के साथ में हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पिताजी से और साथ में भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से मिलने का प्रेम था जो है, वह मन ही मन जो है। तो विश्वामित्र जी जब देखे कि ऐसा विनय है, तो विश्वामित्र जी को भी बड़ा संतोष हुआ जो है। और हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिए कि हमारे संकोच में पिताजी से मिलने की बात नहीं कह रहे हैं, और दोनों भाइयों को लेकर के जनवासे की तरफ चले जनक जी। और जब उधर महाराज दशरथ जी देखे कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो ऐसे हाहाक से प्रसन्नता पूर्वक उठे जो है कि इतना मगन हो गए, आनंदित हो गए जो है कि जैसे अथाह जल में आपका पैर दाएं बाएं हो जाता है। भले पनिए पर रहने की ज़्यादा पानी आता तो अपना जैसे हम डग मारने लगते हैं। तो भरत दशरथ जी जो है कायदे से मारे मगनता के मारे, प्रसन्नता के मारे, आनंद में चल नहीं पा रहे हैं। फिर विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, उनके पैरों का, चरणों का धूल जो है रज अपने मस्तक पे लगाते हैं, और विश्वामित्र जी उनको उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, हाल चाल पूछते हैं। फिर भरत शत्रुघ्न जो है विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। अब यह परंपरा चलने लगी जो है। फिर राम लक्ष्मण पिताजी को प्रणाम किए, दशरथ जी को, भरत शत्रुघ्न एक दूसरे को, भरत शत्रुघ्न जो है राम लक्ष्मण से मिले जुले जो है। फिर वशिष्ठ जी से सबका मेल जोल हुआ। इस प्रकार से पूर्वजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री अमित, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। अवधपुरी के बच्चा बच्चा से प्रभु मिल लिए, जिससे जैसा मिलना था वैसे मिल लिए। और राम जी को देख करके सारी बराती जुड़ा गए जो है। अब महाराज दशरथ जी के अब बगल में 4 लोग हो गए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जो है। वो जैसे चारों धर्म के प्रतीक हों जो है, चारों पुरुषार्थ के प्रतीक हों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है। अब ऐसी तस्वीर को देख करके सारे देवता जो है ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और नगरवासी की प्रसन्नता की बतिये छोड़ दीजिए। अरे प्रथम बरात लगन त्यय आई, और तात्य पुर प्रमोद अधिकाई। बरात शादी के तिथि के पहले ही आ गई थी, क्योंकि पत्रिका यहाँ से तो गया था कि बरात लेकर के आइए। तिथि का तो कोई निर्धारण हुआ नहीं, तो उसके जो तिथि रही उसके 15 दिन पहले बरात आ गई जो है। और सारे नगरवासी जो है और बराती भी सब अति प्रसन्न हैं। और आज बताइए, अगर किसी के यहाँ कल बारात जानी हो, अरे कल शाम को पहुँचना हो 8 बजे, अगर बाराती 4 बजे पहुँचे तो पानी नहीं पाएंगे। इक्का दुक्का जाए तो भले पानी मिल जाए पीने के लिए, लेकिन वहाँ 15 दिन पहले बारात पहुँची तो नगरवासी और प्रसन्न हो गए मिथिला के कि और दिन सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से अरे जनक सुकृत मूरत बय देही, और दशरथ सुकृत राम उधर देही। जनक जी सुकृत के मूरत हैं, दशरथ जी सुकृत के शरीर धारण किए हुए हैं। इनके जैसा कोई जो है शिव जी की पूजा अब तक नहीं किया था। इन्हीं के जो है भाग्य और मनोरथ सफल हुए, इनके जैसा कोई हुआ नहीं। लोग कहते हैं कि इस प्रकार से समानता वाले समधी तो हम आज देखे जो है, इसके पहले समानता वाले समधी देखे ही नहीं थे। अब लोग कह रहे हैं कि बड़े बढ़िया घर, जनकपुर के लोग कि बड़े बढ़िया घर रिश्ता लग गया। अपने अपने जनक जी के परिवार के लोग जो प्रसन्न है ये हैं, जनकपुर के वासी भी प्रसन्न हैं। वो कह रहे हैं अरे 12 बार स्नेह बस
जनक बोलाऊ बसी, लेन आई बंधु दो कोटि काम कमनीय। कि बार बार जनक जी सीता जी को प्रेम के कारण बुलाएंगे, प्रेम बस, और बार बार दोनों भाई लेने के लिए आएंगे। तो किसी ने कहा कि अरे यही दो नहीं हैं, जैसे दुई यहाँ है वैसे दुई वहाँ भी हैं, जो है एकदम वैसे। अरे सखी जस राम लखन कर जोटा, और तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। हे सखी, अरे जैसे यह दोनों हैं बिल्कुल वैसे दो इनके पिताजी के साथ भी आए हैं, एकदम हुबहुब जो है नक से सिख तक एक बराबर। कहा ये कुमय आज निहारे, और जन बिरंच निज हाथ संवारे। एक कही कि हमने आज ही ऐसा देखा, लग रहा है कि विधाता ब्रह्मा जी अपने ही हाथ से इन चारों को, दोनों जोड़ी को संवारे हैं। भरत और राम बिल्कुल हुबहुब एक जैसे, लक्ष्मण शत्रुघ्न एक जैसे, कोई पहचान नहीं सकता है, जो है। अरे मन भावहि मुख बरन जाहि, और उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। यह इतने मन को भाने वाले हैं कि इनकी उपमा जो का वर्णन कोई कर नहीं सकता है तीनों लोकों में। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विदय कह, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से यही है। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहि, ब्याह चारि भाई यही हम सुमंगल गावही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके उपमा जो है का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते हैं, सरस्वती जी और शेषनाग नहीं कर सकते हैं, कोई कभी क्या उपमा करेगा जो है इनके बल का, इनके विनय का, इनके विद्या का, इनके सुंदरता का जो है। और सारे अवधपुर के नारी नारी अपने आंचल को पसार करके यही मना रहे हैं विधाता से कि चारों भाइयों का विवाह यहीं हो जाए। और हम गीत गावें तो गीत क्या गाएंगे? जब विवाह की बारी आई तो गीत क्या गाती हैं? अरे कि मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मणि मौरवा कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरी आयो कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरार जुलमी नयनवा, माथे मणि मौरी सोहे कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरार जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे ओ, अरे लाल चंदन सोहे इन के ये भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इन के ये भाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन घरतिया,
गगन मगन आजू मगन गरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के संवर सूरतिया। गगन मगन आजू मगन गरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के संवर सूरतिया। बाल वृद्ध नारी सब अरे बाल वृद्ध नारी सब सबके निहाल सखिया, बाल वृद्ध नारी सब निहाल सखिया। कि चारों भैयन में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया। कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। अरे जकरे लगे जोगी मुनि जप तप कइले, जकरे लागी जोगी मुनि जप तप कइले, तेही हमरे मिथिला में पाहुन बन के अइले। जकरे लागी जोगी मुनि जप तप कइले, तेही हमरे मिथिला में पाहुन बन के अइले। और पहुना बन के आए तो हुआ क्या? अरे दुल्हा चाहे जे रहे सांसद तो होना ही होना है। जकरे लागे जोगी मुनि जप तप कइले, तेही हमारी मिथिला में पाहुन बन के अइले। अरे आजू लोढ़ा से सकाई अनकर गाल सखिया, कि आज लोढ़ा से सकाई अनकर गाल सखिया। कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, माता जानकी की, लक्ष्मण भैया की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, चारों मैया की। हर हर महादेव।